धनबाद में गर्मी की दस्तक से पहले ही पेयजल संकट गहराने लगा है। जिले में करीब 4000 करोड़ की जलापूर्ति योजनाएं लंबित है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। विधायक ने निर्माण एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं डीसी ने कहा कि गर्मी से पहले कई योजनाएं शुरू हो जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। धनबाद में अधर में 4000 करोड़ की जलापूर्ति योजना, पानी के लिए तरस रही कोयलांचल की जनता। गर्मी की दस्तक से पहले ही गहराने लगा संकट। धनबाद में करीब 4000 करोड़ की जलापूर्ति योजना लंबित है। कहीं पाइपलाइन बिछी, जल मीनार बनी, ट्रीटमेंट प्लांट बने, लेकिन जलापूर्ति शुरू नहीं हुई। तो कहीं नल लग गए, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। कई योजनाएं तो 70 से 80% पूरी होने के बाद भी सालों से अधर में लटका है। करीब 750 करोड़ की निरसा गोविंदपुर मेगा योजना से सैकड़ों गांवों तक शुद्ध पानी पहुंचाना था। पाइपलाइन और टंकियों का निर्माण हुआ, लेकिन आज तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत ट्रीटमेंट प्लांट और जल मीनार बन चुके हैं, लेकिन मोटर संचालन और ट्रायल रन में देरी के कारण दर्जनों गांवों में पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। बलियापुर में ट्रायल के बाद पानी शुरू हुई, लेकिन फिर से आपूर्ति बंद कर दी गई। पानी के लिए बहुत समस्या खराब चल रहा है। हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है। पानी हम लोग को जरूरी है। आधा टंकी बन के कब से रुका हुआ है। कुआं से लाते हैं, कुआं से लाके अभी चला रहे। अभी कितना भारी गर्मी देगा इस साल, तो और हम लोग का समस्या खराब ही होगा। कुआं भी सूख जाता है, बहुत तकलीफ होता है हम लोग को। पानी खरीद के पिलाया जाती है। टैंक रहती है, टैंक को पैसा दिया जाता है, वो पानी अप्रूव करवाते हैं निगम द्वारा। टैंक भी जो है वो भी पानी हम लोग को अवेलेबल नहीं करवाते हैं। निगम भी पानी अवेलेबल नहीं करवाते हैं। पानी के लिए जब डिमांड किया जाता है तो बोलते हैं पहले चालान कटवाइए। गरीब जनता चालान कटवा के पानी कहाँ से ले पाएगी। ये निगम का टंकी है, 3 टंकी यहाँ पे बन रहा है। 10-12 साल हो गया लगभग, पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो हम लोग तो यही देखते हैं कि कभी काम होता है, एक आध महीना होता है, फिर 2-4 महीना बंद हो जाता है। जनता पानी पीने के लिए परेशान है। सरकार और निगम को कोस रहा है। दूसरी ओर सिंदरी विधायक ने जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कर रही एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की है। जो लक्ष्य है उसके प्रति कभी नहीं, काम के प्रति कभी समर्पित नहीं रहा और काम को सिर्फ किसी तरह लिपापोती करके अपने निकल जाने का इल्म रहता है। कहीं भी जो काम करता है पूर्ण रूप से संपन्न हुआ और सबको पानी मिल रहा है, ये हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो विभाग से फिर हम बात करेंगे, लोगों को भी करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो। पूरे मामले पर धनबाद के डीसी ने कहा है कि कुछ योजनाएं फंड की कमी के कारण अधर में हैं, जबकि कुछ योजनाएं एनओसी नहीं मिलने के कारण लंबित है। उन्होंने कहा कि गर्मी से पहले डीवीसी, निगम और सभी एजेंसी के साथ एक बैठक की जाएगी। कम बजट और कम मेहनत वाली जलापूर्ति योजनाओं को तत्काल शुरू करने की कोशिश की जाएगी। तो जो जल जीवन मिशन से था, उसमें भारत सरकार से फंड एलोकेशन डिले हो रहा था। अभी कुछ फंड आया है तो हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट कराने का। कुछ में था जो एनओसी की वजह से लंबित था। कई रेलवे ट्रैक्स बीच में आ रहे हैं, रेलवे से एनओसी लेना है। कई में एनएच आ रहा है, एनएच से एनओसी लेना है। और कई एनएच ऐसे हैं जो मतलब एनएच की सड़क ऐसी है जिसकी चौड़ाई बहुत कम है। उसमें अगर हम लोग पाइपलाइन के एनओसी देते भी हैं तो आधी सड़क काटनी होगी, जैसे बैंक मोड़ फ्लाईओवर के पास से ही वो गुजर रहा है। धनबाद में जलापूर्ति योजनाओं पर भारी राशि खर्च होने के बावजूद जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन तकनीकी अड़चनों का हवाला दे रहा है, जबकि आम लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर धनबाद की जनता की प्यास कब बुझेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।